बातें बताई किसने? आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर साधु संतों को देखती हूँ। बहुत सारे साधु संत ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, जो ये भी कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी भारत देश के लिए खतरा है। लेकिन आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, तो जानना चाहती हूँ कैसे हिंदुत्व के रक्षक है आप, कैसे और जब भगवाधारी हिंदू हैं? धर्म की कमियां पता चली कि नहीं ये बहुत कमियां हैं, इसमें बहुत विसंगतियां हैं, तब जब मैंने इनको पढ़ा, ई रामास्वामी पेरियार जी को, भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, तो पता चला कि इन्होंने समता समानता के लिए काम किया है। इसलिए मैं इनको चाहता हूं। और जो भी चाहे भले ही ब्राह्मण हो, जैसे हम राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है हम लोगों ने, जी। केदारनाथ पांडे हैं, उन्होंने एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि आज जो भारत में गरीबी का कारण है ये और कोई नहीं है, भगवान है। नमस्कार, आप देख भगवान रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं कानपुर के पनकी में, और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि एक बाबा फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं, और सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, यहाँ पर एक गौशाला है, और गौशाला में आप देख सकते हैं जिस तरह से जो गाय है उनकी सेवा की जा रही है, छोटे छोटे बछड़े हैं, और ये वही बाबा है जो सुर्खियों में बने हुए हैं। और भगवाधारी आप देख सकते हैं, जटाओं से, इनकी लटाओं से, इनके वस्त्रों से सीधे सीधे मतलब हिंदुत्व, भगवा। तो मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। बाबा जी, आपका नाम क्या है? आनंद बाबा। आनंद बाबा। अच्छा, कब से बाबा बने हुए हैं? मैं तो बचपन से ही बाबा हूँ, ऐसे घर छोड़ चुका हूँ, परिवार नहीं बनाया, तो बचपन से ही बाबा हूँ मैं। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आप? यहाँ हम गायों की देख रेख करते हैं, इनको ही हमने अपना परिवार बना लिया है, मान लिया है, और इन्हीं के साथ अपना पूरा समय बिताते हैं। जी। अच्छा, एक बाबा की डेफिनेशन क्या होती है? किस तरह से एक बाबा को, साधु को, संत को डिफाइन किया जाता है? साधु को तो मतलब ये होता है कि उसका सारा दुनिया अपना परिवार है, सारे जीव जंतु सभी ही उसके परिवार हैं। साधु का मतलब ये होता है कि उसका अपना कोई नहीं है, और जितने लोग हैं दुनिया में सभी अपने हैं। अच्छा, आजकल भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तमाम साधु संत रोडों पर हैं, मतलब भगवा यात्रा निकाल रहे हैं, और आपको भी मैं देख रही हूँ सर से लेकर पांव तक भगवा भगवा है। तो क्या लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो क्या खाली हिंदू का भला होगा, या जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका सभी का भला होगा? हिंदू राष्ट्र की नाम की जो परिकल्पना की जा रही है, लोग कर रहे हैं, शायद उन्हें हिंदू राष्ट्र के बारे में पूरा पता नहीं है। उन्हें केवल बता दिया गया है, लोग अपना नारा लगाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का अगर पूरा ओपन किया जाए परिकल्पना, तो कोई भी हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं चाहता है। अब भारत की कोई स्त्री नहीं चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, और मुझे फिर से जो आज़ादी हमें मिली है संविधान से, वो फिर से मुझे कैद किया जाए। ये बात आप बोल रहे हैं, ये बात आप बोल रहे हैं, आप सर से लेकर भगवा है पैरों तक मतलब, तो और ये बात आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बेकार है लोगों की? हाँ, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो लोगों को मालूम नहीं ना, जैसे बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल बनाया, तो महिलाओं को मालूम नहीं था कि इसमें हमारी कितनी भलाई है, पर फिर भी कुछ लोगों ने महिलाओं को आगे करके आंदोलन छेड़ दिया कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये बातें बताई किसने? आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर साधु संतों को देखती हूँ। बहुत सारे साधु संत ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, जो ये भी कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी भारत देश के लिए खतरा है। लेकिन आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, तो जानना चाहती हूँ कैसे हिंदुत्व के रक्षक है आप, कैसे भगवाधारी हैं? नहीं, मैं हिंदुत्व का रक्षक हूँ, पर उसमें मानवता सबसे पहले होनी चाहिए। अगर हम मानवता में नहीं है, तो फिर हम हिंदू नहीं है। हिंदू केवल एक जो मैंने पढ़ा है या सुना है, यहाँ तक कि मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही अपने मुखारबिंद से, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत का जिसने कह दिया है कि हिंदू धर्म नाम की चीज कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं भी लिखा पढ़ी में नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वो तो वही बात है ना, कुछ लोगों को मन में जो बता दिया जाता है, वो केवल इतने मतलब अंधभक्त हैं कि उनको जो कहा जाता है वो वही करने लगते हैं, और उन्हें मालूम नहीं है। जैसे जो महिलाएं हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि मनुस्मृति में हमारे लिए कितना गंदा गंदा लिखा है, तो वो मनुस्मृति को मानती हैं। अच्छा, आपने पढ़ी है मनुस्मृति? जी हाँ, मैंने पढ़ी, तभी मैं कह रहा हूँ कि मनुस्मृति किसी को भी भारत में किसी भी नारी को पढ़ा दिया जाए तो वो कहेगी ये अच्छा ग्रंथ नहीं है, कम से कम मेरे लिए। अच्छा, भारत के संविधान में आस्था रखते हैं आप? भारत का संविधान ही वो चीज है कि जो हमें जीवन जीने का, हमको ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सभी लोग समता समानता बंधुत्व का जीवन जी रहे हैं, तो भारत के संविधान के कारण जी रहे हैं। लेकिन अभी तो राम भद्रा जी कह रहे थे कि हमें मनुस्मृति वाला शासन चाहिए, और भारत में मनुस्मृति लागू हो, हम अम्बेडकर और संविधान को नहीं मानते। पहले मनुस्मृति, उसके बाद में संविधान।
राम भद्राचार्य जी के बारे में ज्यादा संतों के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, पर पहली चीज तो उनके साथ ये दिक्कत है कि उनकी आंखें नहीं है। अगर उनके पास आंखें होती तो उस दुनिया को देखते, और देखने के बाद जो लोगों को कष्ट देते हैं ये लोग अपने शब्दों से, हो सकता है वो शब्द नहीं बोलते जो राम भद्राचार्य जी बोलते हैं। अच्छा आप उन्हें जी आप ये बातें बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको क्योंकि हिंदू लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे? हमारे खिलाफ से कोई भी हिंदू अगर वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो वो विरोध नहीं करता है। वो सब में भाईचारा चाहता है, मानवता, समता, समानता, बंधुत्व का जीवन जीना चाहते हैं अब सभी लोग। जी हम चाहेंगे आप थोड़ा सा अपना जो ये गौशाला है ये हमें दिखाएं, यहाँ पर कितनी गाय है, किस तरह से आप इनकी देख रेख करें, क्योंकि लगभग हमारे पास 13 लोग हैं जिनकी हम देख रेख करते हैं। छोटे बड़े मेहमान जितने भी हैं, 13 लोग हैं लगभग हमारे पास, उनकी हम रात दिन देख रेख करते हैं और इसी में अपना पूरा हम समय लगाते हैं। आइए आइए आप अब तो आइए मैं अब दिखाता हूँ जो मैंने इनके लिए व्यवस्था की है। सब रहने के लिए सारा भूसा भरा हुआ है, उधर उधर मैंने हरियाली बोई हुई है, मेहनत करके सारा सब तैयार करते हैं बराबर, और देख रेख करते हैं और इसी में अपना समय लगाते हैं। और अच्छा यही बाबा ये बताइए, यहाँ पर पेरियार जी की तस्वीर रखी हुई है और भगवान बुद्ध का भी आपने एक पोस्टर लगाया हुआ है। जानना चाहूंगी आप हिंदू कैसे, क्योंकि पेरियार जी तो एक ऐसी हस्ती रहे जिन्होंने कि हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया और ईश्वर पर इतने तीखे तीखे 15 सवाल खड़े कर दिए कि ईश्वर इतना स्वार्थी है कि वो लोगों को नहीं देखता, ईश्वर अंधा है, ईश्वर भूखा है, लालची है, इस तरह के तमाम मतलब सवाल खड़े किए। तो आपने इनकी तस्वीर क्यों रखी है? अब वो पहले मैं हिंदू धर्म में था, अभी भी हूँ, पर जब हिंदू धर्म की कमियां पता चली कि नहीं ये बहुत कमियां हैं, इसमें बहुत विसंगतियां हैं, तब जब मैंने इनको पढ़ा, ई रामास्वामी पेरियार जी को, भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को, तो पता चला कि इन्होंने समता समानता के लिए काम किया है। इसलिए मैं इनको चाहता हूँ। और जो भी चाहे भले ही ब्राह्मण हो, जैसे हम राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है हम लोगों ने, केदारनाथ पांडे हैं, उन्होंने एक जगह अपनी किताब में लिखा है कि आज जो भारत में गरीबी का कारण है ये और कोई नहीं है, भगवान है। अगर भगवान नहीं होता हमारे भारत में तो हमारा देश बहुत बढ़िया होता, बड़ा प्रगतिशील होता। अच्छा ईश्वर पे भरोसा नहीं आपको भी? अब उस ईश्वर पे भरोसा नहीं है जो लोग बताते हैं, हमें उस सत्ता पे भरोसा है जो सारी दुनिया को चला रही है, जिसने बनाया है, पर उसका कहीं नाम नहीं है, उसकी कहीं फोटो नहीं है। जब वो कभी आया होगा शुरुआत में भगवान बनाने के लिए, उस समय कैमरे नहीं थे। अगर कैमरे होते तो फोटो खींचते, लोग बनाते। तो इसका ये मतलब है कि जब ये कैमरा आया है तब लोगों ने फोटो मनुष्यों ने बनाया है, उसकी कोई फोटो नहीं है। अच्छा आपने यहाँ पर बुद्ध की तस्वीर भी लगाई है, और बुद्ध की अगर हम बात करें, बुद्ध विश्व के सबसे पहले बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। करुणा, मैत्री, अहिंसा इनके मूलभूत सिद्धांत रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने पूरे भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में जो शांति का संदेश दिया। लेकिन आज भी हम देखते हैं भारत की धरती में ही पैदा हुए बुद्ध, उन्हें गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन आज भी पूरा भारत उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत से अछूता है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप तो हिंदू साधु संत है, आज वर्तमान समय में जो भारत के हालात हैं, क्या ऐसे हालातों में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की जरूरत है? बहुत बड़ी जरूरत है। भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार की कमी है। ये हमारे लोग, जो लोग पहले से बौद्ध हैं, वो लोग प्रचार प्रसार की कमी कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। अगर प्रचार हो, किसी को भी अगर बता दिया जाए कि ये अच्छी चीज है और उसे टेस्ट करा दिया जाए कि ये अच्छी चीज है, तो फिर वो उसकी अच्छाई को जान जाएगा और प्रचार करेगा। मतलब आपका कहना यह है कि जो बुद्ध की गुणवत्ता है उनके सिद्धांतों की, वो लोगों को पता नहीं अभी, वो प्रचार नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मीडिया ने, भारत के व्यवस्था ने, जो भी सरकार है, जिस तरीके से सीरियल बना बना करके उन लोगों का प्रचार किया जिनका बेस नहीं मिलता है, जिनका कोई आधार नहीं है, पता नहीं कब वो पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर उनके बहुत अच्छे सीरियल बना के पूरे भारत में प्रचार किया गया। ऐसा सीरियल बना करके बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का किसी भी प्रकार से कभी भी सरकार नहीं करती है। अगर ऐसा करे तो इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा, लोग जागरूक होंगे, नशा छोड़ेंगे। आज समाज में 70% लोग नशा करके जीवन जी रहे हैं, जबकि नशे की आवश्यकता नहीं है जीवन जीने के लिए। जी आपने शुरू में डॉक्टर अंबेडकर की बात कही कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं भारत के संविधान के रचयिता हैं, और कल भी जिस तरह से पूरे भारत देश में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हो रहा है जहां पर एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पता नहीं कौन से मंत्री हैं, वो आए, पूरी स्पीच में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का एक बार नाम तक नहीं लिया। तो ऐसे नेता
क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज उसी संविधान से नेता बने, मंत्री बने, तमाम पदों पर पहुंचे, लेकिन जब उन्हीं के उपलक्ष्य में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दो शब्द बोलने की बारी आती है तो वहां पर वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मैं वैसे ये शब्द बहुत कटु है, कड़वा है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी है और जो जानवर है वो बुद्धिजीवी नहीं है। तो जो जानवर काम करते हैं वही काम अब मनुष्य कर रहा है, जबकि ये बुद्धिजीवी है, इसे वो काम नहीं करना चाहिए। हमें कहीं से भी कोई भलाई प्राप्त हुई है, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसने हमारी भलाई के लिए काम किया है तो हमें उसके गुणगान गाने चाहिए, हमें उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमें उसका अनुग्रहित होना चाहिए। ये गलत है। जो भी मंत्री कह रहा है वो मंत्री ही नहीं होता अगर ये व्यवस्था बाबा साहब नहीं देखे जाते, शायद। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बाबा जी से जो हमने चर्चा की है, आप ड्रेस गेटअप से, उनकी जटाओं से, हर तरह से आप समझ सकते हैं कि हिंदू हैं, लेकिन जो उन्होंने हिंदुओं की भी बताई हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं। लेकिन जो गलत है और सही है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, यही एक तरह से अच्छे लोगों के सिद्धांत है या उनकी शिक्षाएं हैं। तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आज बाबा जी ने जो हमारे साथ में चर्चा की है वो किस तरह से देखते हैं। क्या सही मायने में आज के जो लोग हैं उनको इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए और इस तरह से सही बात को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए।